मेरे दुश्मन मुझे लगता है वो मेरा पीछा ना कभी भी नहीं छोड़ेगा। सर पे कफन बांध के निकला हूं मैं, तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। हेलो सारा, काउंटडाउन स्टार्ट्स। किस बात का काउंटडाउन बोला? मुझे कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद ये लगता है कि हमें अपने केस पे वजन डालने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। Justice! Justice! फांसी दो! फांसी दो! फांसी दो! फांसी दो! इंसाफ दो! इंसाफ दो! बेवकूफ लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं बेटा, उससे दुश्मनी मोल नहीं ली जा सकती। #Justice फराज ज्यादा से ज्यादा इसको स्प्रेड आउट करें। आंटी, आंटी, सुल्फी गाड़ी। और अगर कुछ नहीं कर पाया तो आखिर में दोनों मियां बीवी को मार दूंगा, वैसे ही मरवाऊंगा जैसे उन्होंने मेरे भाई को मरवाया था। मेरा बच्चा कहाँ? कहीं भी तो नहीं। अभी डेट थोड़ी फिक्स हुई है, लेकिन अगर तुम आने का वादा करो तो हम डेट आगे बढ़ा देंगे, सिर्फ तुम्हारी खातिर। तुम तो 3 साल से यही बात कर रही हो, अब इतना इंतजार अमर और सारा थोड़ी करेंगे। अरे सारा आगे मैं बात कराती हूँ। सारा बेटा, मरियम खाला का फोन है। खाला को ना तेरा। कहाँ है आप? आपने प्रॉमिस किया था। अरे बेटा, आज तुम्हारा बर्थडे है और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी बर्थडे के दिन कोई बदमजगी हो। तुम समझ गई होगी। हाँ बेटा, आज तो दोहरी खुशी मिल रही है तुम्हें। जरूरी काम से मुझे खुद ही जाना है। हाँ, इस उम्र में खुद ही जाना पड़ता है, कोई लेने थोड़ी आता है सिवाय मौत के फरिश्ते के। बना के देना। अब तो सांप की कॉफी में से ना तुझे एक चुटकी भी नहीं लेने दूंगी। जा अपनी कॉफी खरीद के ला खुद, और खुद बना के पी ले। चल उठ। लेट मी डू माई जॉब, ठीक है? ऐसी लड़की को मैं अपनी बहू हरगिज नहीं बना सकती। चलो यहाँ से अमर। अरे क्या कर रही हो तुम? वाह, बच्ची अपने कपड़े तब्दील कर ले, 2 मिनट। बहुत टाइम दे दिया आप लोगों को, खाने में हो जाएगा। चलो। किसकी बेल की बात कर रहे हो शेरदाद खान? कैसी की नहीं? नाश्ता लगवा दो जरा। तुमने जानबूझकर किया ना उस लड़की के साथ ही सब कुछ। इतना वक्त क्यों लगा? इसे लेकर यहां आओ, और एक बात याद रखना, अकेले आना, बॉडीगार्ड्स को। और इसे अल्लाह की तरफ से आजमाइश समझकर भूल जाओ। मैं तो मुख्तार खान को दामाद बनाना चाह रहा था। कुछ I'm sorry, मेरा वो मतलब नहीं था। I'm with you, son. आज की कस्त ने वाकई कहानी को एक नया मोड़ दिया है। शुरू से लेकर आखिर तक तजस्सुस बरकरार रहा। जिस अंदाज में किरदारों के दरमियान कशीदगी बढ़ी है वो देखने के काबिल है।
सबसे पहले अगर सायरा की बात करें तो फराज की मौत के बाद उसका रद्द-ए-अमल बिल्कुल हकीकत के करीब लगा। उसका जज्बाती टूट जाना और फिर अपने लिए खुद खड़ा होना बहुत ताकतवर मंजर था। आयजा खान ने अपनी अदाकारी में जान डाल दी है। उसके मुकालमे और तासरात दोनों जबरदस्त थे। साइम का किरदार कुछ उलझा हुआ महसूस हुआ। कभी लगता है कि सच बोल रहा है और कभी लगता है कि कुछ छिपा रहा है। फिरोज खान की अदाकारी मुनासिब थी, मगर कुछ मनाजर में फितरी बहाव की कमी महसूस हुई। पुलिस की तफ्तीश का पहलू कमजोर दिखाई दिया। एक सैन में जब पुलिस अफसर ने अहम सबूत को नजरअंदाज किया तो लगा जैसे कहानी को बिलावजा लंबा किया जा रहा है। लेकिन उसी वजह से कहानी में तजस्सुस बढ़ा। सायरा और साइम के दरमियान आमने सामने का सैन इस कस्त का सबसे मजबूत लम्हा था। दोनों की केमिस्ट्री अच्छी लगी, मगर वाज़ेह था कि सायरा अपने जज्बात से लड़ रही है, जबकि साइम के इरादे कुछ और हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक ने इस मंजर को मजीद संजीदा बना दिया। हदायतकारी और कीमरा वर्क पछली कस्तों से बेहतर रहा। रोशनी और कीमरा एंगल्स ने जज्बात को उभारने में मदद दी, लेकिन कुछ सेंस की एडिटिंग अचानक खत्म हो गई, जिससे उसर कम हो। किस्त के आखिर में जब सायरा ने पुरानी डायरी निकाली और उसमें फराज से जड़े राज सामने आए तो लगा कि अब कहानी असल रख पर जा रही है। यह सीन बहुत ताकतवर था और उससे अंदाजा होता है कि अगली किस्त और भी दिलचस्प होगी। सोशल मीडिया पर लोगों का रद्द-ए-अमल भी खासा दिलचस्प रहा। कुछ लोगों को लगा कि कहानी सस्त हो रही है, मगर ज्यादातर ने अदाकारी और सनसनीखेज अनासर को सराहा। एक नाज़र ने कहा, आयजा खान ने इस बार अपनी अदाकारी से दिल जीत लिया। मजमूई तौर पर यह एक मजबूत किस्त थी। कहानी अब वाज़ेह हो रही है कि किसने क्या किया है। कुछ सब्र की जरूरत है, मगर ऐसा लगता है कि अगली 2 किस्तों में सब कुछ सामने आ जाएगा। आज की किस्त ने वाकई कहानी को एक नया मोड़ दिया है। शुरू से लेकर आखिर तक तजस्सुस बरकरार रहा। जिस अंदाज में किरदारों के दरमियान कशीदगी बढ़ी है, वो देखने के काबिल है। सबसे पहले अगर सायरा की बात करें तो फराज की मौत के बाद उसका रद्द-ए-अमल बिल्कुल हकीकत के करीब लगा। उसका जज्बाती टूट जाना और फिर अपने लिए खुद खड़ा होना बहुत ताकतवर मंजर था। आयजा खान ने अपनी अदाकारी में जान डाल दी है। उसके मुकालमे और तासरात दोनों जबरदस्त थे। साइम का किरदार कुछ उलझा हुआ महसूस हुआ। कभी लगता है कि सच बोल रहा है और कभी लगता है कि कुछ छिपा रहा है। फिरोज खान की अदाकारी मुनासिब थी, मगर कुछ मनाजर में फितरी बहाव की कमी महसूस हुई। पुलिस की तफ्तीश का पहलू कमजोर दिखाई दिया। एक सैन में जब पुलिस अफसर ने अहम सबूत को नजरअंदाज किया तो लगा जैसे कहानी को बिलावजा लंबा किया जा रहा है। लेकिन उसी वजह से कहानी में तजस्सुस बढ़ा। सायरा और साइम के दरमियान आमने सामने का सैन इस कस्त का सबसे मजबूत लम्हा था। दोनों की केमिस्ट्री अच्छी लगी, मगर वाज़ेह था कि सायरा अपने जज्बात से लड़ रही है, जबकि साइम के इरादे कुछ और हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक ने इस मंजर को मजीद संजीदा बना दिया। हदायतकारी और कीमरा वर्क पछली कस्तों से बेहतर रहा। रोशनी और कीमरा एंगल्स ने जज्बात को उभारने में मदद दी, लेकिन कुछ सेंस की एडिटिंग अचानक खत्म हो गई, जिससे उसर कम हो। किस्त के आखिर में जब सायरा ने पुरानी डायरी निकाली और उसमें फराज से जड़े राज सामने आए तो लगा कि अब कहानी असल रख पर जा रही है। यह सीन बहुत ताकतवर था और उससे अंदाजा होता है कि अगली किस्त और भी दिलचस्प होगी। सोशल मीडिया पर लोगों का रद्द-ए-अमल भी खासा दिलचस्प रहा। कुछ लोगों को लगा कि कहानी सस्त हो रही है, मगर ज्यादातर ने अदाकारी और सनसनीखेज अनासर को सराहा। एक नाज़र ने कहा, आयजा खान ने इस बार अपनी अदाकारी से दिल जीत लिया। मजमूई तौर पर यह एक मजबूत किस्त थी। कहानी अब वाज़ेह हो रही है कि किसने क्या किया है। कुछ सब्र की जरूरत है, मगर ऐसा लगता है कि अगली 2 किस्तों में सब कुछ सामने आ जाएगा। आज की किस्त ने वाकई कहानी को एक नया मोड़ दिया है। शुरू से लेकर आखिर तक तजस्सुस बरकरार रहा। जिस अंदाज में किरदारों के दरमियान कशीदगी बढ़ी है, वो देखने के काबिल है। सबसे पहले अगर सायरा की बात करें तो फराज की मौत के बाद उसका रद्द-ए-अमल बिल्कुल हकीकत के करीब लगा। उसका जज्बाती टूट जाना और फिर अपने लिए खुद खड़ा होना बहुत ताकतवर मंजर था। आयजा खान ने अपनी अदाकारी में जान डाल दी है। उसके मुकालमे और तासरात दोनों जबरदस्त थे। साइम का किरदार कुछ उलझा हुआ महसूस हुआ। कभी लगता है कि सच बोल रहा है और कभी लगता है कि कुछ छिपा रहा है। फिरोज खान की अदाकारी मुनासिब थी,
मगर कुछ मनाजर में फितरी बहाव की कमी महसूस हुई। पुलिस की तफ्तीश का पहलू कमजोर दिखाई दिया। एक सैन में जब पुलिस अफसर ने अहम सबूत को नजरअंदाज किया तो लगा जैसे कहानी को बिलावजा लंबा किया जा रहा है। लेकिन उसी वजह से कहानी में तजस्सुस बढ़ा। सायरा और साइम के दरमियान आमने सामने का सीन इस कस्त का सबसे मजबूत लम्हा था। दोनों की केमिस्ट्री अच्छी लगी, मगर वाज़ेह था कि सायरा अपने जज्बात से लड़ रही है, जबकि साइम के इरादे कुछ और हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक ने इस मंजर को मजीद संजीदा बना दिया। हदायतकारी और कीमरा वर्क पछली कस्तों से बेहतर रहा। रोशनी और कीमरा एंगल्स ने जज्बात को उभारने में मदद दी, लेकिन कुछ सेंस की एडिटिंग अचानक खत्म हो गई, जिससे उसर कम हो। किस्त के आखिर में जब सायरा ने पुरानी डायरी निकाली और उसमें फराज से जड़े राज सामने आए तो लगा कि अब कहानी असल रख पर जा रही है। यह सीन बहुत ताकतवर था और उससे अंदाजा होता है कि अगली किस्त और भी दिलचस्प होगी। सोशल मीडिया पर लोगों का रद्दामल भी खासा दिलचस्प रहा। कुछ लोगों को लगा कि कहानी सस्त हो रही है, मगर ज्यादातर ने अदाकारी और सनसनीखेज अनासर को सराहा। एक नाज़र ने कहा, आयजा खान ने इस बार अपनी अदाकारी से दिल जीत लिया। मजमूई तौर पर यह एक मजबूत किस्त थी। कहानी अब वाज़ेह हो रही है कि किसने क्या किया है। कुछ सब्र की जरूरत है, मगर ऐसा लगता है कि अगली 2 किस्तों में सब कुछ सामने आ जाएगा। आज की किस्त ने वाकई कहानी को एक नया मोड़ दिया है। शुरू से लेकर आखिर तक तजस्सुस बरकरार रहा। जिस अंदाज में किरदारों के दरमियान कशीदगी बढ़ी है, वो देखने के काबिल है। सबसे पहले अगर सायरा की बात करें तो फराज की मौत के बाद उसका रद्दामल बिल्कुल हकीकत के करीब लगा। उसका जज्बाती टूट जाना और फिर अपने लिए खुद खड़ा होना बहुत ताकतवर मंजर था। आयजा खान ने अपनी अदाकारी में जान डाल दी है। उसके मुकालमे और तासरात दोनों जबरदस्त थे। साइम का किरदार कुछ उलझा हुआ महसूस हुआ। कभी लगता है कि सच बोल रहा है और कभी लगता है कि कुछ छिपा रहा है। फिरोज खान की अदाकारी मुनासिब थी, मगर कुछ मनाजर में फितरी बहाव की कमी महसूस हुई। पुलिस की तफ्तीश का पहलू कमजोर दिखाई दिया। एक सैन में जब पुलिस अफसर ने अहम सबूत को नजरअंदाज किया तो लगा जैसे कहानी को बिलावजा लंबा किया जा रहा है। लेकिन उसी वजह से कहानी में तजस्सुस बढ़ा। सायरा और साइम के दरमियान आमने सामने का सीन इस कस्त का सबसे मजबूत लम्हा था। दोनों की केमिस्ट्री अच्छी लगी, मगर वाज़ेह था कि सायरा अपने जज्बात से लड़ रही है, जबकि साइम के इरादे कुछ और हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक ने इस मंजर को मजीद संजीदा बना दिया। हदायतकारी और कीमरा वर्क पछली कस्तों से बेहतर रहा। रोशनी और कीमरा एंगल्स ने जज्बात को उभारने में मदद दी, लेकिन कुछ सेंस की एडिटिंग अचानक खत्म हो गई, जिससे उसर कम हो। किस्त के आखिर में जब सायरा ने पुरानी डायरी निकाली और उसमें फराज से जड़े राज सामने आए तो लगा कि अब कहानी असल रख पर जा रही है। यह सीन बहुत ताकतवर था और उससे अंदाजा होता है कि अगली किस्त और भी दिलचस्प होगी। सोशल मीडिया पर लोगों का रद्दामल भी खासा दिलचस्प रहा। कुछ लोगों को लगा कि कहानी सस्त हो रही है, मगर ज्यादातर ने अदाकारी और सनसनीखेज अनासर को सराहा। एक नाज़र ने कहा, आयजा खान ने इस बार अपनी अदाकारी से दिल जीत लिया। मजमूई तौर पर यह एक मजबूत किस्त थी। कहानी अब वाज़ेह हो रही है कि किसने क्या किया है। कुछ सब्र की जरूरत है, मगर ऐसा लगता है कि अगली 2 किस्तों में सब कुछ सामने आ जाएगा। आज की किस्त ने वाकई कहानी को एक नया मोड़ दिया है। शुरू से लेकर आखिर तक तजस्सुस बरकरार रहा। जिस अंदाज में किरदारों के दरमियान कशीदगी बढ़ी है, वो देखने के काबिल है। सबसे पहले अगर सायरा की बात करें तो फराज की मौत के बाद उसका रद्दामल बिल्कुल हकीकत के करीब लगा। उसका जज्बाती टूट जाना और फिर अपने लिए खुद खड़ा होना बहुत ताकतवर मंजर था। आयजा खान ने अपनी अदाकारी में जान डाल दी है। उसके मुकालमे और तासरात दोनों जबरदस्त थे। साइम का किरदार कुछ उलझा हुआ महसूस हुआ। कभी लगता है कि सच बोल रहा है और कभी लगता है कि कुछ छिपा रहा है। फिरोज खान की अदाकारी मुनासिब थी, मगर कुछ मनाजर में फितरी बहाव की कमी महसूस हुई। पुलिस की तफ्तीश का पहलू कमजोर दिखाई दिया। एक सैन में जब पुलिस अफसर ने अहम सबूत को नजरअंदाज किया तो लगा जैसे कहानी को बिलावजा लंबा किया जा रहा है। लेकिन उसी वजह से कहानी में तजस्सुस बढ़ा। सायरा और साइम के दरमियान आमने सामने का सीन इस कस्त का सबसे मजबूत लम्हा था। दोनों की केमिस्ट्री अच्छी लगी, मगर वाज़ेह था कि सायरा अपने जज्बात से लड़ रही है,
जबकि साइम के इरादे कुछ और हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक ने इस मंजर को मजीद संजीदा बना दिया। हदायतकारी और कीमरा वर्क पछली कस्तों से बेहतर रहा। रोशनी और कीमरा एंगल्स ने जज्बात को उभारने में मदद दी, लेकिन कुछ सेंस की एडिटिंग अचानक खत्म हो गई, जिससे उसर कम हो। किस्त के आखिर में जब सायरा ने पुरानी डायरी निकाली और उसमें फराज से जड़े राज सामने आए तो लगा कि अब कहानी असल रख पर जा रही है। यह सीन बहुत ताकतवर था और उससे अंदाजा होता है कि अगली किस्त और भी दिलचस्प होगी। सोशल मीडिया पर लोगों का रद्दामल भी खासा दिलचस्प रहा। कुछ लोगों को लगा कि कहानी सस्त हो रही है, मगर ज्यादातर ने अदाकारी और सनसनीखेज अनासर को सराहा। एक नाज़र ने कहा, आयजा खान ने इस बार अपनी अदाकारी से दिल जीत लिया। मजमूई तौर पर यह एक मजबूत किस्त थी। कहानी अब वाज़ेह हो रही है कि किसने क्या किया है। कुछ सब्र की जरूरत है, मगर ऐसा लगता है कि अगली 2 किस्तों में सब कुछ सामने आ जाएगा। आज की किस्त ने वाकई कहानी को एक नया मोड़ दिया है। शुरू से लेकर आखिर तक तजस्सुस बरकरार रहा। जिस अंदाज में किरदारों के दरमियान कशीदगी बढ़ी है, वो देखने के काबिल है। सबसे पहले अगर सायरा की बात करें तो फराज की मौत के बाद उसका रद्दामल बिल्कुल हकीकत के करीब लगा। उसका जज्बाती टूट जाना और फिर अपने लिए खुद खड़ा होना बहुत ताकतवर मंजर था। आयजा खान ने अपनी अदाकारी में जान डाल दी है। उसके मुकालमे और तासरात दोनों जबरदस्त थे। साइम का किरदार कुछ उलझा हुआ महसूस हुआ। कभी लगता है कि सच बोल रहा है और कभी लगता है कि कुछ छिपा रहा है। फिरोज खान की अदाकारी मुनासिब थी, मगर कुछ मनाजर में फितरी बहाव की कमी महसूस हुई। पुलिस की तफ्तीश का पहलू कमजोर दिखाई दिया। एक सैन में जब पुलिस अफसर ने अहम सबूत को नजरअंदाज किया तो लगा जैसे कहानी को बिलावजा लंबा किया जा रहा है, लेकिन उसी वजह से कहानी में तजस्सुस बढ़ा। सायरा और साइम के दरमियान आमने सामने का सैन इस किस्त का सबसे मजबूत लम्हा था। दोनों की केमिस्ट्री अच्छी लगी, मगर वाज़ेह था कि सायरा अपने जज्बात से लड़ रही है, जबकि साइम के इरादे कुछ और हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक ने इस मंजर को मजीद संजीदा बना दिया। हदायतकारी और कीमरा वर्क पछली कस्तों से बेहतर रहा। रोशनी और कीमरा एंगल्स ने जज्बात को उभारने में मदद दी, लेकिन कुछ सेंस की एडिटिंग अचानक खत्म हो गई, जिससे उसर कम हो। किस्त के आखिर में जब सायरा ने पुरानी डायरी निकाली और उसमें फराज से जड़े राज सामने आए तो लगा कि अब कहानी असल रख पर जा रही है। यह सीन बहुत ताकतवर था और उससे अंदाजा होता है कि अगली किस्त और भी दिलचस्प होगी। सोशल मीडिया पर लोगों का रद्दामल भी खासा दिलचस्प रहा। कुछ लोगों को लगा कि कहानी सस्त हो रही है, मगर ज्यादातर ने अदाकारी और सनसनीखेज अनासर को सराहा। एक नाज़र ने कहा, आयजा खान ने इस बार अपनी अदाकारी से दिल जीत लिया। मजमूई तौर पर यह एक मजबूत किस्त थी। कहानी अब वाज़ेह हो रही है कि किसने क्या किया है। कुछ सब्र की जरूरत है, मगर ऐसा लगता है कि अगली 2 किस्तों में सब कुछ सामने आ जाएगा। आज की किस्त ने वाकई कहानी को एक नया मोड़ दिया है। शुरू से लेकर आखिर तक तजस्सुस बरकरार रहा। जिस अंदाज में किरदारों के दरमियान कशीदगी बढ़ी है, वो देखने के काबिल है। सबसे पहले अगर सायरा की बात करें तो फराज की मौत के बाद उसका रद्दामल बिल्कुल हकीकत के करीब लगा। उसका जज्बाती टूट जाना और फिर अपने लिए खुद खड़ा होना बहुत ताकतवर मंजर था। आयजा खान ने अपनी अदाकारी में जान डाल दी है। उसके मुकालमे और तासरात दोनों जबरदस्त थे। साइम का किरदार कुछ उलझा हुआ महसूस हुआ। कभी लगता है कि सच बोल रहा है और कभी लगता है कि कुछ छिपा रहा है। फिरोज खान की अदाकारी मुनासिब थी, मगर कुछ मनाजर में फितरी बहाव की कमी महसूस हुई। पुलिस की तफ्तीश का पहलू कमजोर दिखाई दिया। एक सैन में जब पुलिस अफसर ने अहम सबूत को नजरअंदाज किया तो लगा जैसे कहानी को बिलावजा लंबा किया जा रहा है, लेकिन उसी वजह से कहानी में तजस्सुस बढ़ा। सायरा और साइम के दरमियान आमने सामने का सैन इस किस्त का सबसे मजबूत लम्हा था। दोनों की केमिस्ट्री अच्छी लगी, मगर वाज़ेह था कि सायरा अपने जज्बात से लड़ रही है, जबकि साइम के इरादे कुछ और हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक ने इस मंजर को मजीद संजीदा बना दिया। हदायतकारी और कीमरा वर्क पछली कस्तों से बेहतर रहा। रोशनी और कीमरा एंगल्स ने जज्बात को उभारने में मदद दी, लेकिन कुछ सेंस की एडिटिंग अचानक खत्म हो गई, जिससे उसर कम हो। किस्त के आखिर में जब सायरा ने पुरानी डायरी निकाली और उसमें फराज से जड़े राज सामने आए तो लगा
कि अब कहानी असल रख पर जा रही है। यह सीन बहुत ताकतुर था और उससे अंदाजा होता है कि अगली किस्त और भी दिलचस्प होगी। सोशल मीडिया पर लोगों का रद्दामल भी खासा दिलचस्प रहा। कुछ लोगों को लगा कि कहानी सस्त हो रही है, मगर ज्यादातर ने अदाकारी और सनसनीखेज अनासर को सराहा। एक नाज़र ने कहा, आयजा खान ने इस बार अपनी अदाकारी से दिल जीत लिया। मजमूई तौर पर यह एक मजबूत किस्त थी। कहानी अब वाज़ेह हो रही है कि किसने क्या किया है। कुछ सब्र की जरूरत है, मगर ऐसा लगता है कि अगली 2 किस्तों में सब कुछ सामने आ जाएगा। आज की किस्त ने वाकई कहानी को एक नया मोड़ दिया है। शुरू से लेकर आखिर तक तजस्सुस बरकरार रहा। जिस अंदाज में किरदारों के दरमियान कशीदगी बढ़ी है वो देखने के काबिल है। सबसे पहले अगर सायरा की बात करें तो फराज की मौत के बाद उसका रद्दामल बिल्कुल हकीकत के करीब लगा। उसका जज्बाती टूट जाना और फिर अपने लिए खुद खड़ा होना बहुत ताकतवर मंजर था। आयजा खान ने अपनी अदाकारी में जान डाल दी है। उसके मुकालमे और तासरात दोनों जबरदस्त थे। साइम का किरदार कुछ उलझा हुआ महसूस हुआ। कभी लगता है कि सच बोल रहा है और कभी लगता है कि कुछ छिपा रहा है। फिरोज खान की अदाकारी मुनासिब थी, मगर कुछ मनाजर में फितरी बहाव की कमी महसूस हुई। पुलिस की तफ्तीश का पहलू कमजोर दिखाई दिया। एक सैन में जब पुलिस अफसर ने अहम सबूत को नजरअंदाज किया तो लगा जैसे कहानी को बिलावजह लंबा किया जा रहा है। लेकिन उसी वजह से कहानी में तजस्सुस बढ़ा। सायरा और साइम के दरमियान आमने सामने का सैन इस किस्त का सबसे मजबूत लम्हा था। दोनों की केमिस्ट्री अच्छी लगी, मगर वाज़ेह था कि सायरा अपने जज्बात से लड़ रही है, जबकि साइम के इरादे कुछ और हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक ने इस मंजर को मजीद संजीदा बना दिया। हदायतकारी और कीमरा वर्क पछली कस्तों से बेहतर रहा। रोशनी और कीमरा एंगल्स ने जज्बात को उभारने में मदद दी, लेकिन कुछ सेंस की एडिटिंग अचानक खत्म हो गई, जिससे उसर कम हो। किस्त के आखिर में जब सायरा ने पुरानी डायरी निकाली और उसमें फराज से जड़े राज सामने आए तो लगा कि अब कहानी असल रख पर जा रही है। यह सीन बहुत ताकतुर था और उससे अंदाजा होता है कि अगली किस्त और भी दिलचस्प होगी। सोशल मीडिया पर लोगों का रद्दामल भी खासा दिलचस्प रहा। कुछ लोगों को लगा कि कहानी सस्त हो रही है, मगर ज्यादातर ने अदाकारी और सनसनीखेज अनासर को सराहा। एक नाज़र ने कहा, आयजा खान ने इस बार अपनी अदाकारी से दिल जीत लिया। मजमूई तौर पर यह एक मजबूत किस्त थी। कहानी अब वाज़ेह हो रही है कि किसने क्या किया है। कुछ सब्र की जरूरत है, मगर ऐसा लगता है कि अगली 2 किस्तों में सब कुछ सामने आ जाएगा। आज की किस्त ने वाकई कहानी को एक नया मोड़ दिया है। शुरू से लेकर आखिर तक तजस्सुस बरकरार रहा। जिस अंदाज में किरदारों के दरमियान कशीदगी बढ़ी है वो देखने के काबिल है। सबसे पहले अगर सायरा की बात करें तो फराज की मौत के बाद उसका रद्दामल बिल्कुल हकीकत के करीब लगा। उसका जज्बाती टूट जाना और फिर अपने लिए खुद खड़ा होना बहुत ताकतवर मंजर था। आयजा खान ने अपनी अदाकारी में जान डाल दी है। उसके मुकालमे और तासरात दोनों जबरदस्त थे। साइम का किरदार कुछ उलझा हुआ महसूस हुआ। कभी लगता है कि सच बोल रहा है और कभी लगता है कि कुछ छिपा रहा है। फिरोज खान की अदाकारी मुनासिब थी, मगर कुछ मनाजर में फितरी बहाव की कमी महसूस हुई। पुलिस की तफ्तीश का पहलू कमजोर दिखाई दिया। एक सैन में जब पुलिस अफसर ने अहम सबूत को नजरअंदाज किया तो लगा जैसे कहानी को बिलावजह लंबा किया जा रहा है। लेकिन उसी वजह से कहानी में तजस्सुस बढ़ा। सायरा और साइम के दरमियान आमने सामने का सैन इस किस्त का सबसे मजबूत लम्हा था। दोनों की केमिस्ट्री अच्छी लगी, मगर वाज़ेह था कि सायरा अपने जज्बात से लड़ रही है, जबकि साइम के इरादे कुछ और हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक ने इस मंजर को मजीद संजीदा बना दिया। हदायतकारी और कीमरा वर्क पछली कस्तों से बेहतर रहा। रोशनी और कीमरा एंगल्स ने जज्बात को उभारने में मदद दी, लेकिन कुछ सेंस की एडिटिंग अचानक खत्म हो गई, जिससे उसर कम हो। किस्त के आखिर में जब सायरा ने पुरानी डायरी निकाली और उसमें फराज से जड़े राज सामने आए तो लगा कि अब कहानी असल रख पर जा रही है। यह सीन बहुत ताकतुर था और उससे अंदाजा होता है कि अगली किस्त और भी दिलचस्प होगी। सोशल मीडिया पर लोगों का रद्दामल भी खासा दिलचस्प रहा। कुछ लोगों को लगा कि कहानी सस्त हो रही है, मगर ज्यादातर ने अदाकारी और सनसनीखेज अनासर को सराहा। एक नाज़र ने कहा, आयजा खान ने इस बार अपनी अदाकारी से दिल जीत लिया।
मजमूई तौर पर यह एक मजबूत किस्त थी। कहानी अब वाज़ेह हो रही है कि किसने क्या किया है। कुछ सब्र की जरूरत है, मगर ऐसा लगता है कि अगली 2 किस्तों में सब कुछ सामने आ जाएगा। आज की किस्त ने वाकई कहानी को एक नया मोड़ दिया है। शुरू से लेकर आखिर तक तजस्सुस बरकरार रहा। जिस अंदाज में किरदारों के दरमियान कशीदगी बढ़ी है वो देखने के काबिल है। सबसे पहले अगर सायरा की बात करें तो फराज की मौत के बाद उसका रद्द-ए-अमल बिल्कुल हकीकत के करीब लगा। उसका जज्बाती टूट जाना और फिर अपने लिए खुद खड़ा होना बहुत ताकतवर मंजर था। आयजा खान ने अपनी अदाकारी में जान डाल दी है। उसके मुकालमे और तासरात दोनों जबरदस्त थे। साइम का किरदार कुछ उलझा हुआ महसूस हुआ। कभी लगता है कि सच बोल रहा है और कभी लगता है कि कुछ छिपा रहा है। फिरोज खान की अदाकारी मुनासिब थी, मगर कुछ मनाजर में फितरी बहाव की कमी महसूस हुई। पुलिस की तफ्तीश का पहलू कमजोर दिखाई दिया। एक सैन में जब पुलिस अफसर ने अहम सबूत को नजरअंदाज किया तो लगा जैसे कहानी को बिलावजा लंबा किया जा रहा है। लेकिन उसी वजह से कहानी में तजस्सुस बढ़ा। सायरा और साइम के दरमियान आमने सामने का सैन इस किस्त का सबसे मजबूत लम्हा था। दोनों की केमिस्ट्री अच्छी लगी, मगर वाज़ेह था कि सायरा अपने जज्बात से लड़ रही है, जबकि साइम के इरादे कुछ और हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक ने इस मंजर को मजीद संजीदा बना दिया। हदायतकारी और कीमरा वर्क पछली किस्तों से बेहतर रहा। रोशनी और कीमरा एंगल्स ने जज्बात को उभारने में मदद दी, लेकिन कुछ सेंस की एडिटिंग अचानक खत्म हो गई, जिससे उसर कम हो। किस्त के आखिर में जब सायरा ने पुरानी डायरी निकाली और उसमें फराज से जड़े राज सामने आए तो लगा कि अब कहानी असल रख पर जा रही है। यह सीन बहुत ताकतवर था और उससे अंदाजा होता है कि अगली किस्त और भी दिलचस्प होगी। सोशल मीडिया पर लोगों का रद्द-ए-अमल भी खासा दिलचस्प रहा। कुछ लोगों को लगा कि कहानी सस्त हो रही है, मगर ज्यादातर ने अदाकारी और सनसनीखेज अनासर को सराहा। एक नाज़र ने कहा, आयजा खान ने इस बार अपनी अदाकारी से दिल जीत लिया। मजमूई तौर पर यह एक मजबूत किस्त थी। कहानी अब वाज़ेह हो रही है कि किसने क्या किया है। कुछ सब्र की जरूरत है, मगर ऐसा लगता है कि अगली 2 किस्तों में सब कुछ सामने आ जाएगा। आज की किस्त ने वाकई कहानी को एक नया मोड़ दिया है। शुरू से लेकर आखिर तक तजस्सुस बरकरार रहा। जिस अंदाज में किरदारों के दरमियान कशीदगी बढ़ी है वो देखने के काबिल है। सबसे पहले अगर सायरा की बात करें तो फराज की मौत के बाद उसका रद्द-ए-अमल बिल्कुल हकीकत के करीब लगा। उसका जज्बाती टूट जाना और फिर अपने लिए खुद खड़ा होना बहुत ताकतवर मंजर था। आयजा खान ने अपनी अदाकारी में जान डाल दी है। उसके मुकालमे और तासरात दोनों जबरदस्त थे। साइम का किरदार कुछ उलझा हुआ महसूस हुआ। कभी लगता है कि सच बोल रहा है और कभी लगता है कि कुछ छिपा रहा है। फिरोज खान की अदाकारी मुनासिब थी, मगर कुछ मनाजर में फितरी बहाव की कमी महसूस हुई। पुलिस की तफ्तीश का पहलू कमजोर दिखाई दिया। एक सैन में जब पुलिस अफसर ने अहम सबूत को नजरअंदाज किया तो लगा जैसे कहानी को बिलावजा लंबा किया जा रहा है। लेकिन उसी वजह से कहानी में तजस्सुस बढ़ा। सायरा और साइम के दरमियान आमने सामने का सैन इस किस्त का सबसे मजबूत लम्हा था। दोनों की केमिस्ट्री अच्छी लगी, मगर वाज़ेह था कि सायरा अपने जज्बात से लड़ रही है, जबकि साइम के इरादे कुछ और हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक ने इस मंजर को मजीद संजीदा बना दिया। हदायतकारी और कीमरा वर्क पछली किस्तों से बेहतर रहा। रोशनी और कीमरा एंगल्स ने जज्बात को उभारने में मदद दी, लेकिन कुछ सेंस की एडिटिंग अचानक खत्म हो गई, जिससे उसर कम हो। किस्त के आखिर में जब सायरा ने पुरानी डायरी निकाली और उसमें फराज से जड़े राज सामने आए तो लगा कि अब कहानी असल रख पर जा रही है। यह सीन बहुत ताकतवर था और उससे अंदाजा होता है कि अगली किस्त और भी दिलचस्प होगी। सोशल मीडिया पर लोगों का रद्द-ए-अमल भी खासा दिलचस्प रहा। कुछ लोगों को लगा कि कहानी सस्त हो रही है, मगर ज्यादातर ने अदाकारी और सनसनीखेज अनासर को सराहा। एक नाज़र ने कहा, आयजा खान ने इस बार अपनी अदाकारी से दिल जीत लिया। मजमूई तौर पर यह एक मजबूत किस्त थी। कहानी अब वाज़ेह हो रही है कि किसने क्या किया है। कुछ सब्र की जरूरत है, मगर ऐसा लगता है कि अगली 2 किस्तों में सब कुछ सामने आ जाएगा। आज की किस्त ने वाकई कहानी को एक नया मोड़ दिया है। शुरू से लेकर आखिर तक तजस्सुस बरकरार रहा। जिस अंदाज में किरदारों के दरमियान कशीदगी बढ़ी है वो देखने के काबिल है। सबसे पहले अगर सायरा की बात करें तो फराज की मौत के बाद
उसका रद्दामल बिल्कुल हकीकत के करीब लगा। उसका जज्बाती टूट जाना और फिर अपने लिए खुद खड़ा होना बहुत ताकतवर मंजर था। आयजा खान ने अपनी अदाकारी में जान डाल दी है। उसके मुकालमे और तासरात दोनों जबरदस्त थे। साइम का किरदार कुछ उलझा हुआ महसूस हुआ। कभी लगता है कि सच बोल रहा है और कभी लगता है कि कुछ छिपा रहा है। फिरोज खान की अदाकारी मुनासिब थी, मगर कुछ मनाजर में फितरी बहाव की कमी महसूस हुई। पुलिस की तफ्तीश का पहलू कमजोर दिखाई दिया। एक सैन में जब पुलिस अफसर ने अहम सबूत को नजरअंदाज किया तो लगा जैसे कहानी को बिलावजह लंबा किया जा रहा है। लेकिन उसी वजह से कहानी में तजस्सुस बढ़ा। सायरा और साइम के दरमियान आमने सामने का सैन इस कस्त का सबसे मजबूत लम्हा था। दोनों की केमिस्ट्री अच्छी लगी, मगर वाज़ेह था कि सायरा अपने जज्बात से लड़ रही है, जबकि साइम के इरादे कुछ और हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक ने इस मंजर को मजीद संजीदा बना दिया। हदायतकारी और कीमरा वर्क पछली कस्तों से बेहतर रहा। रोशनी और कीमरा एंगल्स ने जज्बात को उभारने में मदद दी, लेकिन कुछ सेंस की एडिटिंग अचानक खत्म हो गई, जिससे उसर कम हो। किस्त के आखिर में जब सायरा ने पुरानी डायरी निकाली और उसमें फराज से जड़े राज सामने आए तो लगा कि अब कहानी असल रख पर जा रही है। यह सीन बहुत ताकतवर था और उससे अंदाजा होता है कि अगली किस्त और भी दिलचस्प होगी। सोशल मीडिया पर लोगों का रद्दामल भी खासा दिलचस्प रहा। कुछ लोगों को लगा कि कहानी सस्त हो रही है, मगर ज्यादातर ने अदाकारी और सनसनीखेज अनासर को सराहा। एक नाज़र ने कहा, आयजा खान ने इस बार अपनी अदाकारी से दिल जीत लिया। मजमूई तौर पर यह एक मजबूत किस्त थी। कहानी अब वाज़ेह हो रही है कि किसने क्या किया है। कुछ सब्र की जरूरत है, मगर ऐसा लगता है कि अगली 2 किस्तों में सब कुछ सामने आ जाएगा। आज की किस्त ने वाकई कहानी को एक नया मोड़ दिया है। शुरू से लेकर आखिर तक तजस्सुस बरकरार रहा। जिस अंदाज में किरदारों के दरमियान कशीदगी बढ़ी है वो देखने के काबिल है। सबसे पहले अगर सायरा की बात करें तो फराज की मौत के बाद उसका रद्दामल बिल्कुल हकीकत के करीब लगा। उसका जज्बाती टूट जाना और फिर अपने लिए खुद खड़ा होना बहुत ताकतवर मंजर था। आयजा खान ने अपनी अदाकारी में जान डाल दी है। उसके मुकालमे और तासरात दोनों जबरदस्त थे। साइम का किरदार कुछ उलझा हुआ महसूस हुआ। कभी लगता है कि सच बोल रहा है और कभी लगता है कि कुछ छिपा रहा है। फिरोज खान की अदाकारी मुनासिब थी, मगर कुछ मनाजर में फितरी बहाव की कमी महसूस हुई। पुलिस की तफ्तीश का पहलू कमजोर दिखाई दिया। एक सैन में जब पुलिस अफसर ने अहम सबूत को नजरअंदाज किया तो लगा जैसे कहानी को बिलावजह लंबा किया जा रहा है। लेकिन उसी वजह से कहानी में तजस्सुस बढ़ा। सायरा और साइम के दरमियान आमने सामने का सैन इस कस्त का सबसे मजबूत लम्हा था। दोनों की केमिस्ट्री अच्छी लगी, मगर वाज़ेह था कि सायरा अपने जज्बात से लड़ रही है, जबकि साइम के इरादे कुछ और हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक ने इस मंजर को मजीद संजीदा बना दिया। हदायतकारी और कीमरा वर्क पछली कस्तों से बेहतर रहा। रोशनी और कीमरा एंगल्स ने जज्बात को उभारने में मदद दी, लेकिन कुछ सेंस की एडिटिंग अचानक खत्म हो गई, जिससे उसर कम हो। किस्त के आखिर में जब सायरा ने पुरानी डायरी निकाली और उसमें फराज से जड़े राज सामने आए तो लगा कि अब कहानी असल रख पर जा रही है। यह सीन बहुत ताकतवर था और उससे अंदाजा होता है कि अगली किस्त और भी दिलचस्प होगी। सोशल मीडिया पर लोगों का रद्दामल भी खासा दिलचस्प रहा। कुछ लोगों को लगा कि कहानी सस्त हो रही है, मगर ज्यादातर ने अदाकारी और सनसनीखेज अनासर को सराहा। एक नाज़र ने कहा, आयजा खान ने इस बार अपनी अदाकारी से दिल जीत लिया। मजमूई तौर पर यह एक मजबूत किस्त थी। कहानी अब वाज़ेह हो रही है कि किसने क्या किया है। कुछ सब्र की जरूरत है, मगर ऐसा लगता है कि अगली 2 किस्तों में सब कुछ सामने आ जाएगा। आज की किस्त ने वाकई कहानी को एक नया मोड़ दिया है। शुरू से लेकर आखिर तक तजस्सुस बरकरार रहा। जिस अंदाज में किरदारों के दरमियान कशीदगी बढ़ी है वो देखने के काबिल है। सबसे पहले अगर सायरा की बात करें तो फराज की मौत के बाद उसका रद्दामल बिल्कुल हकीकत के करीब लगा। उसका जज्बाती टूट जाना और फिर अपने लिए खुद खड़ा होना बहुत ताकतवर मंजर था। आयजा खान ने अपनी अदाकारी में जान डाल दी है। उसके मुकालमे और तासरात दोनों जबरदस्त थे। साइम का किरदार कुछ उलझा हुआ महसूस हुआ। कभी लगता है कि सच बोल रहा है और कभी लगता है कि कुछ छिपा रहा है। फिरोज खान की अदाकारी मुनासिब थी, मगर कुछ मनाजर में फितरी बहाव की कमी महसूस हुई।
पुलिस की तफ्तीश का पहलू कमजोर दिखाई दिया। एक सैन में जब पुलिस अफसर ने अहम सबूत को नजरअंदाज किया तो लगा जैसे कहानी को बिलावजह लंबा किया जा रहा है। लेकिन उसी वजह से कहानी में तजस्सुस बढ़ा। सायरा और साइम के दरमियान आमने सामने का सैन इस कस्त का सबसे मजबूत लम्हा था। दोनों की केमिस्ट्री अच्छी लगी, मगर वाज़ेह था कि सायरा अपने जज्बात से लड़ रही है, जबकि साइम के इरादे कुछ और हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक ने इस मंजर को मजीद संजीदा बना दिया। हदायतकारी और कीमरा वर्क पछली कस्तों से बेहतर रहा। रोशनी और कीमरा एंगल्स ने जज्बात को उभारने में मदद दी, लेकिन कुछ सेंस की एडिटिंग अचानक खत्म हो गई, जिससे उसर कम हो। किस्त के आखिर में जब सायरा ने पुरानी डायरी निकाली और उसमें फराज से जड़े राज सामने आए तो लगा कि अब कहानी असल रख पर जा रही है। यह सीन बहुत ताकतुर था और उससे अंदाजा होता है कि अगली किस्त और भी दिलचस्प होगी। सोशल मीडिया पर लोगों का रद्दामल भी खासा दिलचस्प रहा। कुछ लोगों को लगा कि कहानी सस्त हो रही है, मगर ज्यादातर ने अदाकारी और सनसनीखेज अनासर को सराहा। एक नाज़र ने कहा, आयजा खान ने इस बार अपनी अदाकारी से दिल जीत लिया। मजमूई तौर पर यह एक मजबूत किस्त थी। कहानी अब वाज़ेह हो रही है कि किसने क्या किया है। कुछ सब्र की जरूरत है, मगर ऐसा लगता है कि अगली 2 किस्तों में सब कुछ सामने आ जाएगा। आज की किस्त ने वाकई कहानी को एक नया मोड़ दिया है। शुरू से लेकर आखिर तक तजस्सुस बरकरार रहा। जिस अंदाज में किरदारों के दरमियान कशीदगी बढ़ी है, वो देखने के काबिल है। सबसे पहले अगर सायरा की बात करें तो फराज की मौत के बाद उसका रद्दामल बिल्कुल हकीकत के करीब लगा। उसका जज्बाती टूट जाना और फिर अपने लिए खुद खड़ा होना बहुत ताकतवर मंजर था। आयजा खान ने अपनी अदाकारी में जान डाल दी है। उसके मुकालमे और तासरात दोनों जबरदस्त थे। साइम का किरदार कुछ उलझा हुआ महसूस हुआ। कभी लगता है कि सच बोल रहा है और कभी लगता है कि कुछ छिपा रहा है। फिरोज खान की अदाकारी मुनासिब थी, मगर कुछ मनाजर में फितरी बहाव की कमी महसूस हुई। पुलिस की तफ्तीश का पहलू कमजोर दिखाई दिया। एक सैन में जब पुलिस अफसर ने अहम सबूत को नजरअंदाज किया तो लगा जैसे कहानी को बिलावजह लंबा किया जा रहा है। लेकिन उसी वजह से कहानी में तजस्सुस बढ़ा। सायरा और साइम के दरमियान आमने सामने का सैन इस कस्त का सबसे मजबूत लम्हा था। दोनों की केमिस्ट्री अच्छी लगी, मगर वाज़ेह था कि सायरा अपने जज्बात से लड़ रही है, जबकि साइम के इरादे कुछ और हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक ने